तो भाई तुमने ये तो जरूर सुना होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन क्या तुमने ये सुना है कि मैच जीत के भी सम्मान हार जाने को इंग्लैंड टीम कहते हैं? नहीं सुना होगा ना? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि भले ही तुम आने वाले वक्त में ये लाइन सुनो या ना सुनो, लेकिन इस लाइन पे तुमको विश्वास जरूर हो जाएगा। क्योंकि भाई तुम मानोगे नहीं कि इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ ये जो मैच जीता है ना, इस मैच में उन्होंने एक बहुत बड़ी चीटिंग करने की कोशिश करी थी। कोशिश नहीं, उन्होंने बकायदा चीटिंग करी थी। बस फर्क इतना सा है कि चीटिंग उनकी ये सफल नहीं हो पाई। देखो, तुमने अगर चौथे दिन के खेल को पूरा फॉलो करा होगा तो तुम जानते होगे कि जैसे ही अश्विन का विकेट गिरता है, जैसे ही अश्विन स्टंप्स होते हैं, तो मैदान पे बुमराह का साथ देने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज। फिर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों ही साथ मिलकर 11 रन जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों 11 रन की पार्टनरशिप कर लेते हैं, तभी हार्टली की एक बॉल पे जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा झुक के एक पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो बॉल मिस कर देते हैं और बॉल सीधे विकेट कीपर बेन फोक्स के दस्तानों में फंस जाती है। बेन फोक्स यहां पे बुमराह को स्टंप्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुमराह के पैर क्रीज में ही डटे हुए होते हैं। बुमराह उस शॉट को पूरा करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ भी जाते हैं। तब तक बेन फोक्स स्टंप्स करने की उनको कोशिश भी नहीं करते हैं, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद बुमराह यूं ही एक जंप मारते हैं ये सोच के कि बॉल तो बेन फोक्स ने कब की कंप्लीट कर ली है। बॉल पूरा हुए काफी सेकंड्स भी बीत चुके हैं, तो अब यहां पे स्टंपिंग वगैरह ख्याल तो मन में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही बुमराह यूं ही बस मजाक में एक जंप मारते हैं थोड़ा सा पोजीशन में आने के लिए, तो क्या देखने को मिलता है? जो बेन फोक्स हैं, जी हां, जो बेन फोक्स हैं, वो पूरा वेट करते हैं कि कब बुमराह कुछ ऐसा करे कि वो बस मजाक में क्रीज से थोड़ा सा उठ जाए या क्रीज से बाहर निकल जाए, उनके पैर क्रीज में टच ना हो रहे हो। उस मौके का फायदा उठाते हुए बेन फोक्स बुमराह को स्टंप्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्रिकेट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के पूरे तरीके से खिलाफ होता है। देखो, ऐसा पहले कई बार विकेट कीपरों ने किया है। एमएस धोनी ने तो इस तरीके से कुछ बैट्समैनों को आउट भी किया है, लेकिन उनके जो पैर तब उठते थे ना, वो लड़खड़ा रहे होते थे, वो ओरिजिनल पोजीशन में आए ही नहीं होते थे। तब आप उनकी स्टंपिंग कर सकते हो, ये नॉर्मल है। लेकिन बुमराह के साथ ये केस नहीं था। बुमराह आराम से खड़े हो गए हैं, बैलेंस तरीके से उनके पैर जो हैं क्रीज पे टिक चुके हैं। वो बस यूं ही एक जंप मारते हैं और बेन फोक्स उस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ सेकंड्स लेके बुमराह को स्टंप्स कर देते हैं। स्टंप्स करने के बाद बेन फोक्स पूरी शिद्दत के साथ लेग अंपायर को अपील करते हैं कि उनको ये विकेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि जब असल में बेन फोक्स ने बेल्स गिराई होती हैं, बुमराह का पैर क्रीज में वापस लौट चुका होता है। अब देखो, लौटने को तो बुमराह के पैर क्रीज के अंदर समय पे लौट गए, लेकिन इस हरकत के बाद बेन फोक्स का जो सम्मान गया ना, पूरी इंग्लैंड टीम का भी जो सम्मान खोया ना, वो असल में नहीं लौट पाया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। कुछ लोग यहां पे सोच सकते हैं कि यार कोई ये इतनी बुरी हरकत भी नहीं है, हो सकता है, और कुछ लोगों से मैं एग्री कर भी सकता हूं, लेकिन इंग्लैंड वाले जब ये हरकत करें ना, तो भाई गुस्सा आता है। मुझे नहीं, बहुत लोग को आता है। क्योंकि तुम्हें याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले साल 2023 में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज खेली जा रही थी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी कुछ अलग तरीके से जॉनी बेस्टो को स्टंप्स कर देते हैं या फिर रन आउट कर देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अगर आपको ना याद हो तो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या होता है। जॉनी बेस्टो को उस मैच में एक बाउंसर मारी जाती है, जिसको जॉनी बेस्टो डक करते हैं। विकेट कीपर कैरी उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे ही बेस्टो डक करते हैं, उन्हें लगता है कि अब इस बॉल पे क्या ही होगा, वो क्रीज छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एलेक्स कैरी ने तभी बॉल कलेक्ट करी होती है। वो कलेक्ट करते ही देखते हैं कि बेस्टो जो हैं वो क्रीज छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैरी बेस्टो को रन आउट कर देते हैं। अब देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कैरी ने जो उस वक्त पे किया वो सही था, गलत था यार, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेस्टो ने बॉल डक कर दी है, मतलब ये कोई काबिलियत से तो आउट करा नहीं है, ये तो बस मौके का फायदा उठाया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बयान आया था कि बेस्टो बहुत जल्दी बॉल लीव करने के बाद क्रीज छोड़ रहे थे, वो बॉल लीव कर रहे थे और क्रीज छोड़ के निकल जा रहे थे। एलेक्स कैरी बार बार इस बात को नोटिस कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार जब बेस्टो की इसी सेम हरकत को रिपीट होते हुए देखा, तो अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अब यहां पे बेस्टो को रन आउट तो करना ही होगा ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। मैं अब
भी नहीं कह रहा हूं कि कैरी ने जो किया वो सही था, उन्हें वार्न करना चाहिए था अगर उन्हें ये सही नहीं लग रहा था। उसके बाद अगर बेस्टो दोबारा ये हरकत करते तो बिल्कुल वो उनको रन आउट कर सकते थे, लेकिन रूल के मुताबिक ये सही था। रूल के मुताबिक शायद जो बेन फोक्स बुमराह के साथ करना चाह रहे थे वो भी सही होता, पर मसला पता है यहां पे क्या है, इशू पता है यहां पे क्या है? इशू ये है जब बेस्टो को कैरी ने आउट करा था और अंपायर ने आउट दे भी दिया था, बेस्टो को पवेलियन जाना भी पड़ा था, उस वजह से बेस्टो और इंग्लैंड को वो मैच गंवाना पड़ा था। रिजल्ट क्या रहा था वो भी छोड़िए, लेकिन उस मैच के बाद इंग्लैंड की टीम पगला गई थी, चारों तरफ भाई बयान देने में लगी थी, पूरे इंग्लैंड देश को भड़काने में लगी थी कि अब जहां भी मैच हो वहां ऑस्ट्रेलिया वालों को ट्रोल करना। भाई उनके कोच पब्लिकली बयान दे रहे थे कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे हुआ करते थे। लेकिन अब जब ये लोग इंडिया की टीम के साथ वही सेम हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, अब इनको इतना नहीं सोचने में आया कि इनके साथ जब किसी और ने यही हरकत करी थी तो कैसे ये लोग पगला गए थे, तब ये दिमाग में नहीं आया। जब अपनी बारी आई तो खुल के चीटिंग करने का, खुल के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कत्ल करने का, लेकिन जब खुद पे बीतती है तो जबरदस्ती का ज्ञान देने का। और पता है तुमको भाई, बात यहां पे सिर्फ कैरी और बेस्टो वाले कांड की भी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, साल 2022 में जब सितंबर का महीना चल रहा था और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम और इंडिया की वुमेन्स टीम के बीच एक मैच खेला जा रहा था, मैं बता दूं कि उन दोनों के बीच सितंबर 2022 में 3 मैच की एक ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी। 2-0 से ऑलरेडी इंडिया आगे चल रही थी, तीसरा मैच खेला जा रहा था, इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी थी, लेकिन इंडिया ये तीसरा मैच जीत के अगर क्लीन स्वीप कर देती तो इंग्लैंड की घनघोर बेइज्जती होने वाली थी, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ा सा इंग्लैंड की जो वुमेन्स टीम है ना वो इंडिया से आगे है, इंडिया से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। तो इंडिया का इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ही 3-0 से क्लीन स्वीप कर देना, ये इंग्लैंड को बिल्कुल रास नहीं आने वाला था, ये पूरी दुनिया जानती थी। तो इसी तीसरे ओडीआई मैच में जब एक वक्त पे इंग्लैंड की वुमेन्स टीम को 39 बॉलों पे 17 रन की जरूरत होती है, तो क्या देखने को मिलता है? इंडियन बॉलर दीप्ति शर्मा चार्ली डीन को नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैनकेट करके आउट कर देती हैं और ये मैच इंडिया के नाम हो जाता है। सीरीज भी 3-0 से इंडिया के ही नाम हो जाती है। पर यहां से शुरू होता है इंग्लैंड वालों का रोना, जबकि दीप्ति शर्मा ने जिस तरीके से आउट किया, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन जब दीप्ति शर्मा ने ये मैनकेट वाले तरीके से आउट करा था ना, तब मैनकेट को पूरे तरीके से लीगल कर दिया था। भाई 50 बार तब तक आईसीसी पब्लिकली ये बयान दे चुका था कि बैट्समैन का भी ये फर्ज है कि वो क्रीज के अंदर रहे जब तक बॉलर अपने हाथ से बॉल डिलीवर ना कर दे। पर मैं यहां पे दीप्ति शर्मा के एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो इंग्लैंड की जो मेंस टीम है चारों तरफ भैया पागल होके घूम रही थी, वापस से उनका वही नाटक चल रहा था, हर जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के वन ऑफ द मेन बॉलर हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, वो चारों तरफ सोशल मीडिया पे यही लिखने में लगे थे, मैं होता ना तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता और मेरी जो टीम है वो तो कतई ऐसा कभी ना करे। भाई कितना तुम्हारी टीम नहीं करती है ये हमने देख लिया, जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देने का, और अगर कोई ज्ञान देते हो तो फॉलो करने का, अपनी टीम को भी फॉलो करवाने का। आज के बाद अगर इसी तरीके से या इसी तरीके की हरकतों से कोई तुम्हारी टीम का विकेट लेना, तो याद रखना कोशिश तो बेटा तुमने भी करी थी, बस आपके साथ थोड़ा सा कांड ये हो गया कि जिस कोशिश से आपने आउट करने की कोशिश करी उस कोशिश से आपको विकेट नहीं मिला। ठीक है आप मैच जीत गए, लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सम्मान तो आपने बहुत हद तक खो दिया। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हार के जीतने वाले को जरूर बाजीगर कहते होंगे, लेकिन मैच जीत के सम्मान हार जाने वाले को इंग्लैंड टीम कहते हैं। खैर आप लोग का इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।